चलिए सभी भक्तों को नमस्कार प्रणाम। काफ़ी टाइम से लास्ट थर्सडे काफ़ी कुछ व्यस्तताएं होने के चलते हम ये सेशन कर नहीं पाए थे। आज भी कुछ व्यस्तताओं के चलते ये सेशन थोड़ा प्रीपोन करना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। सभी देवी देवताओं, सृष्टि के पालनकर्ता की जय हो, सभी गुरुओं की जय हो, सभी संत महात्मा ज्ञानी पुरुषों की जय हो। अभी तक हमने पुराने सत्र में देखा कि हमने 14 और 15वां श्लोक पिछले सत्र में डिस्कस किया था। इस बार हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। तो बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो 16वां श्लोक बोल रहा हूँ, और पहला जो गीता लिया है मैंने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की ली है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन योस्त तत्वदर्शी भी। तो न अस्ति न असत का विद्यते है भाव चिरस्थायित्व न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है सतः शाश्वत का, उभयो दोनों का अपि ही दृष्ट देखा गया, अंतः तू निष्कर्ष तू निसंदेह, अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शिवी भविष्य दृष्टा द्वारा। ये जो श्लोक है काफ़ी और फिलोसफिकल डिस्कशन में भी काफ़ी प्रयोग के अंदर आता है। तो इसका मतलब है तत्वदर्शियों ने, जिन्होंने तत्व को देख लिया है, जिन्होंने तत्वों की पूरी स्टडी कर ली है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब जो मेटलिस्टिक बॉडीज़ हैं, भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने कहा है कि असत का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, मतलब दे आर नॉट परमानेंट। असत मतलब भौतिक शरीर और सत मतलब शाश्वत आत्मा जो अपरिवर्तित रहती है, जो पूरी चिरस्थायी है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो एक तत्वदर्शी थे उन्होंने ये बात ऐसे नहीं कही, उन्होंने इसका अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। अब इसका तात्पर्य क्या है? परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो ये जो शरीर बदलने की बात आई है वो काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट में है। अभी मॉडर्न साइंस में ऐसे क्या बोलते हैं, सपोज बचपन की जो स्किन है वो जवानी की स्किन से अलग है, बुढ़ापे की स्किन दोनों स्किन से अलग है। तो ये स्किन ऐसी क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। सो जो शरीर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है और ये कोशिकाएं सड़ जाती हैं, काम नहीं करती, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। तो ये तो है जो अपनी अभी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये सेल बेस्ड है। तो पूरी बॉडी में जो करोड़ों अरबों सेल्स हैं वो प्रतिक्षण चेंज होती हैं और उसी से हमारी एजिंग होती है, उसी से हमारी त्वचा का रंग, उसमें झुर्रियाँ या उसमें चमक उन कोशिकाओं के बदलने से आती है। और विपश्यना ने भी ये बोला है कि जो विपश्यना स्कूल ऑफ थॉट है कि शरीर तरंगे ही तरंगे हैं, पूरा शरीर तरंगों से बना है। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस वेव्स। और ये वेव्स कैसे आती हैं? ये वेव्स हर क्षण चेंज हो रही हैं। तो जो मैं कुछ माइक्रोसेकंड पहले था वो मैं माइक्रोसेकंड पहले वेव्स ने मेरे को दोबारा बना दिया है। तो एवरी माइक्रोसेकंड आई एम गेटिंग
आई एम गेटिंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो मेरे को हर क्षण, हर प्रति क्षण ये तरंगे ही तरंगे मेरे अंदर हैं जो मुझे मेरे को चेंज कर रही हैं। तो जो एक क्षण पहले का संदीप शर्मा था वो एक क्षण बाद के संदीप शर्मा से अलग है, क्योंकि ये बॉडी तरंगे तरंगे कंटिन्यूस हो रही है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस प्रकृति अपने आप कर रही है। ये विपश्यना वाले मानते हैं। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। तो ये हमारा एजिंग होता है, वृद्धि होती है और वृद्धावस्था होती है। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। अभी हम कितना ही ये तरंगे कितनी चेंज हो जाएं और कितना ही अपनी कोशिकाएं चेंज हो जाएं, इसमें बोला कि आत्मा हमेशा स्थायी रहेगी। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। तो पदार्थ और आत्मा के अंतर के बारे में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य बताया है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो जो ये शाश्वत परिवर्तनशील ये चीज़ें प्रकृति और पुरुष में कही गई है, प्रकृति और आत्मा में कही गई है, पदार्थ और आत्मा में कही गई है। तत्वदर्शी जिन्होंने इन तत्वों को देख लिया है, जिन्होंने इन तत्वों को जान समझ लिया है, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में, मतलब दूसरे अध्याय के 12वें खंड के 38वें श्लोक में कहा गया है 2.12.38 ऑफ विष्णु पुराण, विष्णु तथा उसके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णुर्भुनानि विष्णु, ज्योतिर्षिम विष्णुर्भुनानि विष्णु, मतलब विष्णु का भवन उनके स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ही द्योतक हैं। तो यदि हम सत और असत, अभी एक आपने सुना होगा, सृष्टि से पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं। तो जो सत था, सत का मतलब, इसका मतलब है आत्मा, और असत का मतलब है भौतिक पदार्थ। सभी तत्व ये जो भौतिक पदार्थ, इन सब ये सब कहलाए जाते हैं तत्व। तो 25 तत्वों का वर्णन कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में जो बताया गया है, तो और भी काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट में, काफ़ी फिलोसफिकल थॉट्स में तत्वों का गहन अध्ययन के बारे में लिखा गया है। तो जिन लोगों ने इन तत्वों का अध्ययन किया उन सब की एक ही सेम निष्कर्ष है, इनकी सेम राय है, एक सी राय है। यहाँ से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। तो इस वाले श्लोक से एक्चुअल उपदेश का शुभारंभ इसी श्लोक से होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो इन्होंने कहा कि यदि हम अज्ञान है, इस अज्ञान के पर्दे को हटाना है, तो आराधक कौन होता है? जो हम आराधना, जो भक्त हैं वो आराधक हैं, और आराध्य हैं श्री कृष्ण हैं। तो यदि उनके ज्ञान को हटाना है तो उनके बीच में एक कंटिन्यूअस, शाश्वत, परमानेंट एक रिलेशन स्थापित करना पड़ता है आत्मा के द्वारा, और उसके बाद कि हम आत्मा है वो परमात्मा है, इस अंतर को स्थापित करना होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो प्रभुपाद जी का गौड़ीय संप्रदाय है, ये द्वैतवाद में बिलीव करते हैं। तो ये बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग वस्तु हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस अलग अलग वस्तुओं को समझो। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। अब वो कह रहे हैं कि यदि आत्मा भी, ये क्या बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो यदि हम एक बर्फ़ का बहुत बड़ा सिल्ली है, उस सिल्ली को तोड़ते हैं, छोटा बर्फ़ बनता है, उसके गुण और स्वभाव सेम होगा जो बड़ी सिल्ली के हैं। यदि हम बहुत बड़े सीमेंट की बोरी से 1 चम्मच सीमेंट लें तो क्या वो मलाई बन जाएगा? क्या वो चूना बन जाएगा? वो अब तभी भी सीमेंट रहेगा, क्योंकि वो बड़े चीज़ से छोटी चीज़ निकली है। तो ऐसी बहुत बड़े पेड़ से यदि हम एक पत्ते का भी जैसे नस्ल लेते हैं, जैसे डीएनए लेते हैं, किसी को लेना कि भी कौन बाप है कौन बेटा है, तो डीएनए तो बिल्कुल माइक्रो चीज़ है इतने बड़ी बॉडी का, उससे पता चल जाता है। इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि जो परमात्मा है, आत्मा उसका एक रूप है, एक बहुत छोटा सा एक अंश है। तो यदि आप परमात्मा को समझना है तो उसको समझ लो। तो वैज्ञानिक कोई बड़ी चीज़ का अध्ययन नहीं करते हुए डीएनए का स्टडी करके पूरे बड़े जीव का बारे में बता देते हैं। उसी प्रकार से इस आत्मा का अध्ययन करने के बाद पूरे परमात्मा को समझ सकते हो। तो परमात्मा को स्वभाव समझना है तो आत्मा का संभाव समझो, अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। तो वो है, परमात्मा को बोलते हैं पूर्ण और आत्मा है अंश। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, मतलब अंश पूर्ण का अंश है।
आत्मा का यहाँ द्योतक अंश दिया है और परमात्मा का पूर्ण दिया है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल बना गया है। तो वेदांत सूत्र में और श्रीमद् भागवत में, तो वेदांत सूत्र जो श्री भगवान व्यास जी ने लिखा उसमें, और श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी ने राजा जनक जी को सुनाई थी, उसमें कहा गया है कि सभी प्रकाशों का मूल परमात्मा है, परमेश्वर हैं। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया गया है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। तो मेटाफिजिक्स मतलब परा प्रकृति क्या है, तो जीव का अध्याय का संबंध परा प्रकृति से है, मतलब इस प्रकृति से अलग। ये तो प्रकृति जो अर्थ देखते हैं, हम आसपास देखते हैं, ये प्रकृति, और ये परा प्रकृति, इस सृष्टि से दूसरी कोई सृष्टि, दूसरी कोई रचना। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। तो कहते हैं ना परम पिता परम शक्तिमान है, तो शक्तिमान इंपॉर्टेंट है। तो ये शक्ति है, उसके पास शक्ति क्या है, उसके पास प्रकृति के रूप में और परा प्रकृति के रूप में शक्तियाँ हैं, तो वो इतनी तब भी गौण है, शक्तिमान परम है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो सारे जीव उस परम पिता परमेश्वर के अधीन है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। तो यदि हम अज्ञान हैं तो हम इस अज्ञान को नहीं समझ सकते। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो इसी अज्ञान को मिटाने के लिए जैसे अर्जुन को दिया, वैसे ही वो सारा ज्ञान भगवत गीता के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत है। और इस गीता को पढ़ के कोई भी एक प्रयास कर सकता है कि अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। अभी ये 17वां श्लोक पढ़ते हैं हम। अविनाशी तु त्वद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो अविनाशी मतलब नाश रहित, तू लेकिन तत् उसे, विद्धि जानो, येन जिससे, सर्वमिदं संपूर्ण शरीर यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य वर्ड यूज किया अविनाशी का, अव्ययस्य, तो इसमें कहा गया अव्ययस्यास्य, अविनाशी का, इसका, न कश्चित कोई भी, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है। तो इसका मतलब क्या है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, जो पूरे शरीर में है। उस अव्यय मतलब उससे और कम छोटा हो नहीं सकता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब किसी पत्थर को तोड़ते जाओ, उससे पहले उसके छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। सबसे छोटे पार्टिकल को भी देखो, उसको भी तोड़ दो, उसको भी 10 गुना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो, उसमें भी एटम्स, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन हो जाएंगे, उससे भी कोई छोटा चीज़ बन सकती है क्या? तो यदि अभी तक उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक एटम में उससे छोटा कोई अव्यय साइंटिस्ट देख नहीं पाए हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है ये सब बोलते हैं, लेकिन उससे भी कोई छोटी चीज़ है। तो क्या ना, उस अव्यय मतलब उसका विभाजित नहीं हो सकती, वो उससे छोटी नहीं हो सकती। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी संबंध नहीं, कोई भी समर्थ नहीं है। अब उससे इतना छोटा कितना करोगे, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो वो सबसे छोटा पार्ट है। और ये इतना छोटा है कि भाई वो पूरे शरीर में व्याप्त है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य बहुत लंबा लिखा है अभी प्रभुपाद जी ने, बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। तो आइए इसको समझते हैं। तो ये श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मा, कैरेक्टरिस्टिक सपोज हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक ग्रेट लीडर, तो वो कहेगा वो एक टीम लीडर होता है, अच्छा वक्ता होता है, टीम को साथ लेके चलता है, सबका ध्यान रखता है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? सभी लोग समझते हैं कि सारे शरीर में व्याप्त है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है
एक तो पूरे शरीर में व्याप्त है, एक ये चेतना है, एक ये अविभाजित है, एक ये परमानेंट है, शाश्वत है ना। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आत्मा के। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश में या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। अभी ये क्या मैं क्या बोल रहा है कि जो आत्मा का अंश है ना, क्यों अभी यदि ये इनका मत ऐसा है कि यदि सेम चीज़ सब जगह होती, तो यदि मेरे को हाथ में पेन हो रहा है, तो दुनिया के सारे संसार के सभी व्यक्तियों को हाथ में पेन होना चाहिए। मेरे सिर में दर्द हो रहा है यदि, तो दुनिया के सारे व्यक्तियों के सिर में दर्द होता यदि सेम चीज़ का होता। क्योंकि आत्मा का जो पार्ट है वो सब मेरे शरीर तक ही, उसके साथ एक आत्मा जो है वो मेरे शरीर के साथ बंधी है, उसको मेरे को पहचानना है ना। किसी दूसरे को दूसरे की आत्मा पहचाननी है। तो यदि कोई शरीर के सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, तो ये आत्मा की एक व्याख्या है। एक शरीर के सुख का तो दुख का वो दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो ये व्यष्टि आत्मा है, मतलब ये जो आत्मा है सबके साथ है, और व्यष्टि आत्मा का जो उपस्थिति का जो लक्षण है, वो कोई आत्मा देखा ना, ये तो बहुत अशुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध भक्त हैं उनका व्यवहार अलग होगा, जो अशुद्ध भक्त हैं उन्होंने आत्मा को पहचाना नहीं, उनका व्यवहार अलग होगा। मतलब वो उसने आत्मा को अभी तक पहचाना नहीं है, वो आत्मा उभर कर नहीं आई। तो इसमें यही लिखा है कि जो इस आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने हैं। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। मैंने बताया ना, इसमें अव्यय है, मतलब यदि हम एक बाल लें, इसमें क्या होता है, बाल लें, बाल का जो टिप है किसी भी हेयर का, उसके भी हम 10,000 पार्ट कर दें, वो 1/10,000th पार्ट, दैट इज कॉल्ड सोल, वो इसमें बताया गया है। और ये किसमें का है, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें चैप्टर के 9वें श्लोक में इसके बारे में बताया हुआ है। हमारे ग्रंथ बहुत प्राचीन है, बहुत हजारों साल पहले के, उनमें ये सब चीज़ें लिखी हैं, उसका रेफरेंस दिया हुआ है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चानंत्याय कल्पत। इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया गया है। 108 उपनिषद माने गए हैं, तो उसमें से एक उपनिषद श्वेताश्वतर है। तो 108 मतलब बहुत सारे उपनिषद है, उसमें 108 तो मेन उपनिषद माने गए हैं। उसमें भी जो 25 से 30 उपनिषद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो परिमाप का यही इस शब्द में दिया हुआ है कि बाल को 100 पीस में काटो, और जो 100वां पीस है उसको भी 100 पीस में काटो, तो जो सबसे पहला लास्ट का पीस बचेगा वो आत्मा है। मतलब वो आत्मा इतनी छोटी होती है, उससे ज़्यादा विभाजन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार यह श्लोक कथन निम्नलिखित श्लोक मिलता है। एक दूसरा श्लोक भी है जिसमें यह बात की पुष्टि होती है। केशा अग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवा सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो दूसरे बहुत पुराने हमारे जो अपने हमारे पुराण हैं, उसमें जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें भी ये बात मिलती है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। तो साइंटिस्ट तो अभी इस बात को पहचाने नहीं। साइंटिस्ट के लिए सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, जिसमें उनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन ये इस ग्रंथ में प्रभुपाद जी कहते हैं उससे भी छोटा कण जो कभी साइंटिस्ट कभी शायद कुछ सालों के बाद पता करे, वो आत्मा है, उससे भी छोटा चीज़ होती है। ऐसे असंख्य हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। अब इतना छोटा पार्ट जो इतने से भी कम है, वही शरीर का मूल आधार है। तो हम इतना बड़ा शरीर लेके बैठे हैं, हाथी कितना बड़ा शरीर लेके बैठा है, डायनासोर कितना बड़ा शरीर था, उनमें देख लीजिए बाल के 10वें हजार के भाग के बराबर वही आधार है जो पूरा बॉडी को चलाता था। और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है
जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। तो यदि हल्का सा एक बूंद जहर पी लो तो सारे शरीर के अंदर फैल जाता है, या अमृत पी लो तो सारे शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार उस आत्मा का प्रभाव इतना है कि पूरे शरीर के अंदर व्याप्त रहता है, इतना छोटा सा, उसको पहचानने की जरूरत है। आत्मा की यह धारा, इसको बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, जो विपश्यना वाले सिखाते हैं कि इस करंट को कैसे पहचाने, अनुभूति के स्तर पे इसको पहचानो। अपने सुख दुख, गाली दी तो क्या चेंज हुआ, सुख के भाव सुने तो क्या चेंज हुआ, न्यूट्रल रहे तो क्या चेंज हुआ, इसी को ही तो इसमें इन्होंने विद्युत धारा बोली है। मतलब अलग अलग तरह से व्याख्या अलग अलग है, लेकिन सबका भाव एक ही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है शरीर की चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो ये जो आत्मा अंदर हम महसूस करते हैं, हमने अंदर तो कुछ खाया नहीं, बाली अभी हम करते हैं शरीर में पीड़ा हो रही है, शरीर में अच्छा महसूस हो रहा है, मैं कुछ का ध्यान करता हूँ तो हल्का सा मेरे को लगता है कुछ करंट आ रहा है, तो मैंने ऐसा तो कुछ खाया नहीं चीज़, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक करंट मेरे को दे रहा है या कोई दवाई खाई है, हम अंदर से महसूस करते हैं तो कुछ भी होता है, तो वो आत्मा का प्रभाव है और उसका एविडेंस है, साक्षी है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अब ये इसमें एक चीज़ ये है, अंबानी हो, अडानी हो, गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या जितने भी महान व्यक्ति मरे हैं, उनमें सिर्फ क्या था भाई, वो चेतना निकल गई। अभी वो चेतना निकल गई तो वो इंसान कुछ एक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो एक मृत शरीर हो गया। अभी तक जो हमारे घर में बोलते हैं कि ये हमारे चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, परदादा हैं, जैसे ही आत्मा निकली, व्यक्ति का शरीर मृत हुआ, तो वो शरीर क्या बन जाता है, बॉडी बन जाता है। अरे बॉडी को उठाओ, बॉडी को अपना शमशान घाट में लेके जाओ, सब उसका नाम भूल गए, सब उसका डेजिग्नेशन भूल गए, सब संबंध भूल गए। चलो भाई बॉडी को बॉडी सड़ रही है, इसके ऊपर अपना बर्फ़ लगाओ, अरे बॉडी का हो गया टाइम, चलो भाई बॉडी लेके आओ, तो उसका नाम बॉडी हो जाता है। तो जैसे ही चेतना हमारे पास, हमारा आइडेंटिटी क्या है, सिर्फ आत्मा है, चेतना। जब तक वो चेतना हमारे अंदर है, हमारे पास सारे आइडेंटिफिकेशन हैं। वो चेतना गई तो हम सिर्फ बॉडी हैं। और उसके बाद जिस बॉडी से हम कहते हैं इतना बॉडी के पास आते थे, वो बॉडी सब खाना बनाता था, उसके साथ रहते थे, सोते थे, उसका आदर भी करते थे। उसी बॉडी को आके जितना जल्दी लोग नहाने के लिए भागते हैं कि भाई बॉडी यही भाग है, चलो नहाओ अभी। तो वो ये सारा माया किसकी थी, आत्मा की थी। जब तक आत्मा में चेतना है तभी तक सब लगाव हैं, सभी संबंध हैं, सभी आइडेंटिफिकेशन है, सभी पद हैं। वो चेतना में निकल गई तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, और किसी भी भौतिक उपचार से कोई पूरी दुनिया का खजाना दे दे, कोई पूरी दुनिया दे दे, उसके बाद भी वो उस चेतना को वापस बॉडी में डाल नहीं सकते। यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। तो जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, चेतना मतलब है कॉन्शियसनेस, इस आत्मा के कारण हमें कॉन्शियस नहीं होती। हम कुछ गलत काम करते हैं, नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो आत्मा ने वो कॉन्शियसनेस दी। कुछ बच्चे सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं, कोई संविधान बोलता नहीं है कि उनको साइड करो भाई, इनके लड़ाई को रोको, लेकिन तब भी अभी हम जो भी एल्डर्स हैं इमीडिएटली भाग के आते हैं, बच्चों को कोई हानि ना हो, इमीडिएटली अलग करते हैं। तो कॉन्शियसनेस है हमारी कि भाई बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए। बिजी रोड पे सड़क बच्चे खेलते खेलते आ गए तो साइड करने भी, साइड में हो जाओ, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई उनको बचाता है। तो ये कॉन्शियसनेस एक चेतना है जो आत्मा से आती है कि नहीं, हम ये कुछ गलत हो सकता है तो इसको बचाओ। तो ये सब आत्मा के कारण वो चेतना आती है, कॉन्शियसनेस। अभी मुंडका उपनिषद है, मुंडका उपनिषद के 3 अध्याय के पहले श्लोक का 9वां सूक्त जो है, सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है, तो पारमाणविक। और एक ये जो न्याय, एक वैशेषिका फिलॉसफी है, स्कूल ऑफ थॉट, जो 6 फिलॉसफी हिंदुओं की जो 6 फिलॉसफी है, उसमें एक फिलॉसफी है वैशेषिका, जो ऋषि कणाद ने दी थी। तो महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो अभी हुआ है सिल्वर फॉइल का, जिसमें वो एटम बताया, उन्होंने कण की व्याख्या हजारों साल पहले कणाद ने वैशेषिका दर्शन में कर दी थी। और मुंडक उपनिषद में भी ये एक व्याख्या बताई है, उसमें एक परमात्मा, अणु और परमाणु का डेफिनेशन आप अंदाज़ा लगाए कितना महान हमारा एक सनातन धर्म था। उस समय के हजारों साल पहले की जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें अणु और परमाणु के बारे में लिखा हुआ है। अभी ये क्या बोलते हैं, एशो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः
पंचधा संविवेश प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। इसका क्या मतलब है? आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। तो हमारे पास अपूर्ण बुद्धि है, पूर्ण बुद्धि होती तो हम आत्मा को जान ही लेते। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा बोलते हैं। तो जब हम ये यज्ञ हविष देते हैं तो आत्मा के ये 5 प्रकार को हविष देते हैं। तो अणु में क्या बोलते हैं? एक प्राण का, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, यह सब हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव के विस्तार करते हैं। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक भाव प्रकट होता है। तो इससे उपनिषद में देखा है कि आत्मा को शुद्ध कैसे करना है। तो 5 वायु हैं जिनके द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। वो बहुत और लंबी चर्चाएं हैं, तो पहले इस श्लोक को आगे देखते हैं। हठ योग, अभी देखो एक अष्टांग योग होता है, एक हठ योग होता है। ऐसे योग के भी बहुत ज़्यादा प्रकार हैं। तो योग भी लोगों ने, ऋषियों मुनियों ने बहुत टाइप के योग आसन और योग का प्रकार बताए हैं। तो जो हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घिरे हुए हैं। तो जो ये 5 प्रकार के जो प्राण बताए थे अभी, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन्होंने आत्मा को घेरा हुआ है। तो इस योग, हठ योग के द्वारा इनको साइड करके आत्मा को में जाना जा सकता है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो यदि हम इस आत्मा को मेटलिस्टिक के बारे में सोचें, आत्मा कुछ नहीं होती, सिर्फ मेटलिस्टिक चीज़ है। हमारे शरीर में मटेरियल, सिर्फ मटेरियल ही है। तो इसमें बताया वो व्यक्ति अज्ञानी है जो इस आत्मा को विष्णु तत्व के रूप में सोचता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो मुंडक उपनिषद में कहा है कि अणु आत्मा पूरे शरीर में है। और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, तो इनका अभी तक मॉडर्न साइंस तो अभी तक इस आत्मा तक पहुंचा ही नहीं है। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम उसको विश्वास करते हैं। जो हमारी आँख के सामने है उसे हम मानते हैं, जो आँख के सामने नहीं है उसको हम नहीं मानते हैं। मतलब साइंस तो क्या करती है? एविडेंसेस और प्रूफ के बेसिस के चलती है। तो जब आत्मा को देखा नहीं तो आत्मा नहीं मानते। वो हो सकता है 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल के बाद शायद कोई वैज्ञानिक आत्मा की उपस्थिति है, इसके बारे में साइंस को पता चलेगा। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्धत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अभी क्या आपको ये तो पता है ना, अपना रेड ब्लड सेल्स हैं और कॉर्पसल्स हैं, वाइट WBCs हैं। तो जितने भी कण हैं, जो ब्लड क्या करता है, इन सारे कणों को अपने साथ पूरी बॉडी में एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी भी आत्मा से ही मिलती है। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन, फ्यूज़न बंद हो जाता है। संलयन मतलब फ्यूज़न। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित, वो RBC WBC तो मानते हैं, लेकिन वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा ही है। तो उन्होंने अभी तक, साइंस ये नहीं मानता कि इस एनर्जी उस आत्मा से ही मिलती है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। कम से कम देखो अब इसमें कितनी सिमिलरिटी है। इन उपनिषदों में कहा गया है कि जो आत्मा और इसके 5 वायु हैं वो हृदय के अंदर स्थित है, लेकिन इस हृदयारविंदम, तो हृदयारविंदम जो कहते हैं हृदय के अंदर है। तो कम से कम मॉडर्न साइंस इस बात को तो मानता है कि हृदय जो हमारे को कंटिन्यूस पंप है, हमारा एक ऐसा 24 घंटे पंप चलता है बॉडी में, जो पूरे बॉडी में ब्लड पास करता है, और उस ब्लड पास से ही हमारे को पूरी एनर्जी मिलती है। तो कम से कम साइंस ये तो मानता है कि भाई इतने साल के बाद सारी एनर्जी हार्ट से आती है। और पुराना हमारा वैदिक साइंस भी बोलता है कि आत्मा की जो निवास स्थान है वो हृदय में है। तो यहाँ तक तो अभी समान है, लेकिन अभी आत्मा की एग्जिस्टेंस को साइंस शायद कुछ सालों या कुछ 1000 साल में, 100 साल में शायद वो माने, जब उनको प्रमाण मिलेंगे। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है।
इस प्रकाश सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। तो इसमें ना कुछ तेजोमय अणु होते हैं। इसमें क्या क्या, इसलिए सूर्य की जो हमें सूर्य को के आने से पहले क्यों उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य का स्वागत करना है। कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी का स्वागत कर रहे हैं, तो ये एक तरीका था कि भाई भगवान सूर्य उनका स्वागत करो, उससे पहले उठो। इसमें लिखा है कि सूर्य की जो शुरू के जो प्रकाश 8 मिनट में जो रोशनी सूर्य से धरती पर आती है, उस प्रकाश में कुछ ऐसे जीवनदायी अणु होते हैं जो बॉडी पे आने चाहिए, जो हमारी आत्मा से कनेक्ट होते वे हो सकते हैं। तो कहा गया कि सूर्य को नमस्कार करने का भी वही अर्थ है कि सूर्य के आने से पहले हाथ जोड़कर सूर्य को करो कि उसको जो उसके रोशनी में जो असंख्य अणु आएंगे वो यहाँ पर अलाइन, हमारे पास सिंक हो, हमारे बॉडी से अलाइन हो। ये उसका एक साइंटिफिक रीजन था। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश, उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभाया पराशक्ति कहलाते हैं। तो ये पराशक्ति है। तो एक तो शक्ति है, उस आत्मा को परमात्मा से मिलना है, तो पराशक्ति वो सूर्य की रोशनी उस पराशक्ति को लेके आती है। तो जिसको हमें यदि हम आत्मसात करते हैं तो शायद हम धीरे धीरे कुछ परिवर्तन महसूस कर पाए। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा की इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो बहुत अच्छा एक पूरा तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने बताया इस श्लोक के माध्यम से कि आत्मा कैसे विद्यमान है, कहाँ विद्यमान है, उसका साइज़ क्या है, और उस आत्मा को, उस परमात्मा को पहचानने के लिए और उस पराशक्ति को जानने के लिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है। और देखते हैं बाकी दूसरी गीताएं इन श्लोक के बारे में क्या बोलती हैं। तो इसमें आत्मा का एग्जिस्टेंस इस श्लोक से आया है। अभी आगे देखते हैं, आत्मा का और भी काफ़ी श्लोक आएंगे जिसमें एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो देखते हैं बाकी दूसरी गीताएं क्या बोलती हैं। हम अभी लेते हैं यथार्थ गीता, स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता। देखते हैं स्वामी जी क्या बोलते हैं इसके बारे में। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने इसका अर्थ ऐसे दिया है, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव ही नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो कह रहे जो वस्तु का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब कितना गहरा भाव दिया कि वस्तु असत है। मतलब वस्तु जैसे तक असत इज द मेटेरियलिस्टिक पदार्थ, तो वो तो कभी रहेगी नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो खत्म ही होगी। मतलब जो आया वो खत्म ही होगी। लेकिन सत्य ऐसा है, उसे खत्म कर नहीं सकते। सत्य को दबा सकते हो, दूर कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते, और तीनों लोकों में भी खत्म नहीं कर सकते।